जोहार साथियों, इस वीडियो में मैं जो ये आप पेपर क्लिपिंग देख रहे हैं, रघुवर दास जब झारखंड के मुख्यमंत्री थे, ये तब की घटना है। इस एक गैर आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए इन्होंने आदिवासियों की ज़मीन की रक्षा में बने CNT एक्ट को संशोधित करने का प्रयास किया था। अपनी ज़मीन की सौदेबाजी से नाराज़ राज्य के लगभग 87 लाख से ज़्यादा आदिवासियों ने एक बृहत आंदोलन छेड़ दिया था। यह मुख्यतः जन आंदोलन था। ज़मीन बचाने की इस लड़ाई का यह एक बानगीवर था 2017 के खरसवां में हुई घटना। हालांकि इस घटना से बचा जा सकता था, लेकिन राज्य भर में हो रहे आदिवासी आक्रोश के बावजूद दो मूल गलतियां हुई, जिससे आदिवासी ज़्यादा ही आक्रोशित हुए। पहला तो यह था कि मुख्यमंत्री का खरसवां शहीद स्थल में श्रद्धांजलि का कार्यक्रम सुबह में था। चूँकि उस गोलीकांड में मरने वाले लोग आदिवासी हो समुदाय से थे, तो हो समाज में लोग अपने तरीके से पूजा उपासना करते हैं। प्रशासन की ओर से सबको अलग अलग समय निर्धारित करके दिया जाता है। मुख्यमंत्री अपने समय में नहीं आकर आदिवासी हो समाज के लोग जब पूजा कर रहे थे तब पहुँचे, तो पहली गलती तो यहाँ हुई। दूसरी कि हो समाज के लोग अपने लोगों को पारंपरिक पद्धति से श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उस समय मुख्यमंत्री के साथ वाले पुलिस जूता चप्पल पहनकर ही शहीद वेदी पे चढ़ गए। वहाँ मौजूद समाज के लोग इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो आक्रोश में जो भी चीज़ वहाँ थी को विरोध स्वरूप उछाला गया। एक तो पहले से CNT एक्ट में संशोधन से आदिवासी समाज आक्रोशित था ही, और ऊपर से ऐसी हरकतों से आदिवासी समाज को और नीचा दिखाने जैसी घटना हुई। स्थानीय संगठन के लोग चूँकि उस समय पूजा अनुष्ठान में थे, तो उन्हीं को इसका कारण समझकर या बताकर उनके ऊपर केस कर दिया गया। ये अलग बात है कि कई लोग इस आयोजन के दौरान विरोध करने के हैसियत से ही आए थे। वे लोग स्थानीय लोगों के समूह में जुड़ गए। चूँकि पूजा उपासना में लोग आस्था के साथ जुड़े होते हैं, तो कईयों को तो इसके पीछे क्या साजिश थी और कौन लोग ऐसा प्लानिंग में आए, ये भी जानकारी में नहीं था। वे तो अपनी श्रद्धांजलि में व्यस्त थे। लेकिन उसी बीच जब मुख्यमंत्री के काफिले में शामिल पुलिस आदि बिना चप्पल उतारे ही वेदी पर आगे बढ़े, तब पहला आक्रोश आया। फिर उसके बाद जो लोग उसी विरोध की साजिश के लिए आए थे, उन्होंने बाकी विरोध प्रदर्शन किया। ऐसा भी लगा कि मुख्यमंत्री ने जानबूझकर अपना समय बदलकर आदिवासियों के कार्यक्रम के बीच आए ताकि ऐसी घटना हो। दूसरा, अपनी दबंगई को दर्शाने का काम भी वे करना चाहते थे, लेकिन आदिवासी समाज यहाँ वास्तव में राजनीति के पक्ष में ना उस समय था और न कभी रहा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस नरसंहार में, जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया है, सभी आदिवासी हो समाज के लोग मरे और वहाँ पर प्रशासन भजन गवाती है। हो समाज की ओर से आपत्ति दर्ज की गई कि हमारे हो समाज के लोग जो मर गए हैं उन्हें भजन नहीं चाहिए, वे हमारे लोग हैं, हमें अपने तरीके से श्रद्धांजलि देने दिया जाए। शुरुआत में प्रशासन ने यह बात मानी, लेकिन कई नेताओं और मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्तियों के आने के कारण अपनी दखल को प्रशासन बरकरार रखते हैं। नतीजा यह हुआ कि समाज की बात कौन सुने, सब अपनी मर्जी के मालिक की तरह व्यवहार करते रहे। अपने लोगों के नरसंहार में भी आदिवासी चैन से अपने लोगों को श्रद्धांजलि भी नहीं दे सकता है। बताइए, ये तो हालात हैं। और आदिवासियों के आक्रोश को भुनाने के लिए भी लोग लगे थे। अच्छा, ऐसा भी नहीं था कि इसकी जानकारी सरकार या उनकी एजेंसियों को नहीं थी। CNT एक्ट के संशोधन के प्रयास को आदिवासी अपने अस्तित्व और अस्मिता पर हमले के रूप में देख रही थी, और यह अंदेशा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने भी समय पर आगाह कर दिया था कि आदिवासी आक्रोशित हैं, तो उसका फ़ायदा राजनीतिक लोग कर सकते हैं। और जानते समझते हुए भी एक तो मुख्यमंत्री का समय को अचानक बदलकर आदिवासियों के पूजा उपासना के समय में लाना, और दूसरा आदिवासियों के शहीदों की वेदी को अपमान करना। मुख्यमंत्री के ऊपर जूता चप्पल, काले झंडे आदि दिखाकर जोरदार प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन के बाद सही जांच भी नहीं हुई, सिर्फ स्थानीय आदिवासी संगठन के पदाधिकारियों के ऊपर केस आदि करके खानापूर्ति की गई। इस मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाले हाजिरियों से वे लोग परेशान तो थे ही,
और उस दोस्त के लिए उन्हें प्रताड़ना मिला जो उन्होंने किया ही नहीं। आज जब यह खबर आई कि रघुवर दास पर जूता चप्पल फेंकने के मामले में लोग बरी हो गए, तो आदिवासी समाज ने एक राहत की सांस ली और इस बार 1 जनवरी का श्रद्धांजलि दिवस जातीय गौरव से ओतप्रोत होकर मनेगा। आपको बताते चलूं कि रघुवर सरकार ने बिना आदिवासियों के मांग के, यहाँ तक कि भाजपा के आदिवासी विधायक भी विरोध में थे, तब भी अपनी सनक में CNT एक्ट 1908 की धारा 21 और धारा 49 में संशोधन कर रघुवर सरकार आदिवासियों की ज़मीन को कॉरपोरेट जगत को देना चाहती थी। आदिवासियों की जागरूकता से यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई। रघुवर सरकार चुपके चुपके इसे पारित करना चाहती थी, लेकिन इस मामले में सभी आदिवासी अपने आपसी विवाद, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर एकजुट हुए। हजारों विरोध पत्र राज्यपाल को भेजे गए। हालांकि TAC तक में विधायकों को अंधेरे में रखा गया। कई कानूनी अड़चनों को आनन फानन में बदलने का प्रयास किया गया, लेकिन चौकन्ने आदिवासियों ने हर चीज़ का जवाब चट्टानी एकता से दिया और अंततः राज्यपाल को हजारों पत्रों का हवाला देते हुए संशोधन बिल को वापस भेजना पड़ा। आदिवासी इतने से ही संतुष्ट नहीं थे। अगले विधानसभा चुनाव में आदिवासियों ने सुरक्षित 28 सीटों में से 26 सीटों में रघुवर के नेतृत्व को हराने का काम किया। इतना ही नहीं, उनके विधानसभा में मेरे हो समाज के लोग भी अच्छी खासी संख्या में रहते हैं। इतने दिनों तक भले ही वे लोग रघुवर को वोट दे रहे थे, लेकिन खरसवां की घटना और CNT एक्ट में संशोधन का प्रयास के बाद वे लोग उसे हराने के लिए उतरे और एक मुख्यमंत्री को उस चुनाव में हरा दिया गया। तो अपने ऐतिहासिक घटनाओं की भांति जब आदिवासियों के ज़मीन की सौदेबाजी का प्रयास हुआ, तो आदिवासी एकजुट होकर उसका सामना किए। आदिवासी जीते और एक गैर आदिवासी अपने नापाक इरादों में हार गया। इसका एक जश्न तो खरसवां के उन सभी लोगों को भी बनता है जिन्हें बिना मतलब केस में फंसाने का प्रयास रघुवर सरकार ने किया था, जिसे कोर्ट ने गलत माना और आदिवासियों की यहाँ भी जीत हुई। पहले CNT एक्ट को झारखंड के आदिवासियों ने बचाया और अब अन्याय से जीत मिली। यह जीत 1 जनवरी 1948 को खरसवां के राजा को बचाने के लिए चली गोलीकांड में मरने वाले हजारों आदिवासियों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के आदिवासियों के आयोजन को एक नया जोश प्रदान करेगा। जब जब आदिवासी एकजुट हुआ है, सत्ता के हुक्मरानों के होश ठिकाने लगा है। यह चीज़ आज के आदिवासी पता नहीं कितना समझ पा रहे हैं। आइए आप भी 1 जनवरी को आदिवासियों पर आज़ाद भारत में हुए पहले नरसंहार को श्रद्धांजलि दें और काला दिवस यानी कि मातम का दिवस मनाकर अपने पूर्वजों को हम श्रद्धांजलि दें। सभी आंदोलनकारी साथियों को हुल गुलान जोहार और बहुत बहुत धन्यवाद।